Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के अध्याय 7 भगवत ज्ञान के संबंध में जो आज का जो प्रोग्राम है। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन के बारे में बताते हुए ज्ञान दिया कि मन ही हमारा बहुत बड़ा शत्रु है और बहुत बड़ा मित्र है। और उसके बाद में भगवान ने ध्यान योग का बहुत विस्तार से वर्णन किया और फिर फाइनली अर्जुन ने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए, जैसा कि बोला भाई ये ज्ञान मार्ग, ध्यान का मार्ग बहुत कठिन है, तो हम लोग कैसे करें। तो भगवान ने बताया कि मन को वश में करने का 2 प्रमुख तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। और फिर अर्जुन वापस प्रश्न करते हैं कि अगर हम लोग असफल हो जाएं तो क्या होगा। कहीं बादल की तरह ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो भगवत कार्य के लिए जो कर्म कर रहे हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। भगवान बहुत सुंदर तरीके से हमें सांत्वना देते हुए बोलते हैं कि अगर फेल हो गए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वापस अवसर मिलेगा। और बताया 2 तरीके से अवसर मिलता है, या तो बहुत अमीर व्यक्ति के घर में जन्म मिलता है और या फिर बहुत बड़े भक्त हैं उनके घर में जन्म मिलता है। तो इस तरह के जन्म बहुत दुर्लभ है। तो अगर हमारे माता पिता भक्त हैं तो हमने बहुत पुण्य कमाया है, जिस वजह से हमें ऐसा घर मिला। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं, उपदेश देते हुए बोलते हैं, तस्माद योगिर भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। अब कौन से योगी बने। और बहुत सारे लोग बोलेंगे, घर की माता ही बोलेगी हम तो योगी नहीं बन सकते, बूढ़े लोग बोलेंगे हम तो योगी नहीं बन सकते, अब तो हमारी उम्र हो गई। तो भगवान ने बताया कि वास्तव में योगी कौन है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। जो मन को मुझ में लगाता है वही सबसे बड़ा योगी है। और इस भगवान के वचनों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम घर में रहते हुए भी योगी बन सकते हैं और भगवान का भजन करते करते परम धाम को जा सकते हैं। तो पहले के 6 अध्याय मुख्यतः कर्म योग के बारे में बताते हैं। उसमें भगवान ने अपने बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, बहुत संक्षेप में बोलते हैं मत चित्तः, इससे ज्यादा भगवान कुछ नहीं बोले। पर ये 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान पूरा अपना मन खोल के बोलते हैं। यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न दिखेंगे ही नहीं, बहुत कम अर्जुन प्रश्न करते हैं। भगवान अपने मन से स्वतः ही बोले जा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं। भगवान को क्या तारीफ करवानी है, नहीं। भगवान एक डॉक्टर की तरह है। कोई मरीज है, वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे इस हार्ट में तकलीफ है, मैं क्या करूं। तो डॉक्टर बोलता है चिंता मत करो, मैंने बहुत सारी सर्जरियां करी है और सब अच्छे से लोग जीवित हैं। तो हमें भी क्या होता है, थोड़ी सांत्वना मिलती है। ऐसे ही भगवान का ऐसा कुछ इरादा नहीं है कि ये सब बातें बोलूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं। भगवान किस लिए बोल रहे हैं, केवल अर्जुन को अच्छे से समझाने के लिए बोलते हुए। जगह जगह पे भगवान बोलेंगे मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं। तो जब भी भगवान मैं बोलते हैं, ये मत समझिए कि भगवान के अंदर अहंकार है। भगवान के अंदर कभी भी अहंकार नहीं आता। जब भगवान बोलते हैं मैं, तो वास्तव में वो भगवान ही बोल सकते हैं। हम जब बोलते हैं मैं, तो अहंकार है। क्यों,
क्योंकि मैं का मतलब यहाँ पे पता नहीं कि हम शरीर बोल रहे हैं कि मन बोल रहा है कि आत्मा बोल रहा है। अतः जब हम लोग बोलते हैं मैं, तो ये अहंकार का कारण बनता है। जब भगवान बोलते हैं मैं, तो इसका मतलब भगवान को पता है कि उनका मन, बुद्धि, शरीर सब एक लाइन में कार्य करते हैं। तो वास्तव में आप इन जो 7 से लेके 12 अध्याय में भगवान बहुत जगह पे अपने बारे में बताएंगे, तो आप ये भ्रमित मत होइए कि भगवान अपने आप की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान केवल दया करके हम भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वही बताएंगे। और यहाँ पर आरंभ करते हैं भगवान बहुत सुंदर शब्दों से, तो वो हम लोग थोड़ा समय बाद में बताएंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके बताए गए। पहला बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान को किसने देखा है, ये तो सब हमारे दिमाग की उपज है, कोई किसी ने भगवान को नहीं देखा, तो क्यों हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। वो ये सोचते हैं अगर आज के आज तुम मुझे भगवान को अपनी आंखों से दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, मेरे को आंखों से दिखाओगे तो ही मैं मानूंगा, कानों से मैं सुनूंगा तो ही मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे बताया गया प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कि क्या कमी है? प्रत्यक्ष प्रमाण में हम अपने आंखों पर भरोसा करते हैं और आंखें हमें कई जगह धोखा देती है। जैसे कि सूर्य हमें दिखता नहीं अंधेरे में, तो हमारी आंखों के सामने सूर्य तो है नहीं, तो हम लोग ये थोड़ी कहेंगे सूर्य खत्म हो गया। हमारी आंखों से नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज का अस्तित्व खत्म हो गया। हमारी आंखें तो इतनी कमजोर है, अगर लाइट बंद कर देंगे तो भी हमें चीजें नहीं दिखेगी। तो अगर हमें चीजें नहीं दिखेगी तो इसका क्या मतलब है? क्या उसका अस्तित्व नहीं है? तो ये तो गलत बात हुई। ऐसे ही केवल हम अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अधूरा ज्ञान देता है। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। आप कोई मिरर में देखते हो, कोई कोई अलग तरह के कॉन्वेक्स, कॉनकेव, तरह तरह के दर्पण होते हैं। तो किसी में हम बड़े मोटे से दिखते हैं, पर हम मोटे तो है नहीं। किसी में एकदम पतले से दिखेंगे। हम लोग तो जैसे हैं वैसे ही है, पर हमें जो दिख रहा है वो एक भ्रम है। पानी के अंदर हम लोग कोई लकड़ी डालते हैं तो हमें टेढ़ी दिखती है। तो हम अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। आंखें बहुत कम चीजें देख सकती है। आंखों से हम लोग अपने परदादाजी को नहीं देख सकते, या परदादाजी को नहीं देख सकते। तो क्या उनका अस्तित्व नहीं था? था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, पर वो अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है। अभी जैसे सामने मैं एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, आप कई लोगों को दिखेगा कि 2 लोग व्यक्ति बैठे हैं और गाना गा रहे हैं, जिनके सर पे कुछ कुछ हैट जैसा कुछ वस्तु है। तो कई लोग तो ऐसा दिखेंगे, कई लोग दिखेंगे एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी स्त्री है। तो इसको बोलते हैं आंखों का भ्रम। तो हम अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आंखें बहुत कम चीजें बताती है। फिर इसमें इसमें भी एक तरह से आंखों का भ्रम है। दूर से हमें लगेगा कि ये कोई राजकुमारी है, जिसके सर पे कुछ मुकुट जैसा है और वो पीछे देख रही है। पर थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि बूढ़ी औरत है। तो इसको बोलते हैं आंखों का भ्रम। तो हम आंखों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। कई लोग हम लोग आंखों से कुछ देखते हैं और हमें लगता है ये सही है, पर वो वास्तव में गलत होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की अपनी कमियां है, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और उसमें भी हम उनको कैसे समझेंगे? भगवान श्री कृष्ण को, जो हमारी आंखों को क्या,
हमारे मन के भी परे है, उनको हम अपनी आंखों से कैसे देख पाएंगे? तो प्रत्यक्ष से हमें बहुत मुश्किल है भगवान के बारे में पता करना। फिर दूसरा बारे में बताया जिसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब ये हुआ कि अनुमान लगाना, कैसे? एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम सोचते शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे कि 6 अंधे व्यक्ति हैं और उनको कभी हाथी देखा नहीं, तो उनको बोला गया कि एक हाथी है, आप उसके बारे में बताइए। तो अंधा व्यक्ति हाथी के जिस अंग को टच करता है, उसके अनुसार वो बताएगा कि कौन क्या है। कि जो लोग अपने हाथ है ना हाथी के दांतों के पास लगाते हैं, तो उनको लगता है हाथी का मतलब है कोई तीखी चीज। कोई सूंड को पकड़ता है, उसको लगता है कि ये तो कोई सांप है। तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से बताते हैं कि हाथी एक तीर की तरह है, कोई बोलेगा हाथी एक सांप की तरह है। तो इनका ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये सारे अनुमान पे कार्य कर रहे हैं। हमारा जैसे आजकल जो एलोपैथी साइंस बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के बेस पे है। तो अतः ये हमें थोड़ा ज्ञान बता सकता है, पर वास्तविक ज्ञान नहीं बता सकता। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जितनी दवाइयाँ बनती है, उन सब के कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्यों साइड इफ़ेक्ट होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतना सारी चीज़ें हैं, ये एक गोली जाके कहाँ जाके क्या काम करती है, ये बहुत मुश्किल है बताना। अतः बोला गया कि जिसने इस शरीर को बनाया, उससे हमें सीखना चाहिए कि शरीर को कैसे चलाना है। तो भगवान विष्णु ने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो आयुर्वेद एक प्रामाणिक ज्ञान है। उसको हम अच्छे से समझते हैं, तो हम लोग उसको अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हमारे शरीर के बारे में। और ऐसे ही जो ज्ञान अनुमान के आधार पे होता है, वह पूर्ण सत्य नहीं बता सकता। तो अब क्या करें? आपने बोल दिया प्रत्यक्ष भी काम नहीं करेगा, अनुमान भी काम नहीं करेगा, तो क्या करें? तो बोला तीसरा, जिसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है? एक सामान्य भाषा में जैसे मैं बोलूं कि जैसे कि कोई बच्चा वो जानना चाहता है कि उसके पिता कौन है, तो कैसे पता चलेगा? तो या तो वो सब डीएनए टेस्टिंग करके मैच कराए कि भाई मेरा डीएनए और इस व्यक्ति का डीएनए सेम है, अतः शायद ये मेरे पिता हो सकते हैं। पर ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, पता करना असंभव है। दूसरा, अनुमान लगाते हैं कि देखो मेरी आंखें उससे मिलती है तो शायद ये मेरे पिता होंगे। तो ये भी क्या है? अनुमान के आधार पर है, गारंटी के साथ नहीं कह सकते। पर अगर बच्चा माँ से पूछे कि भाई मेरे पिता कौन है, तो माँ क्या है? अथॉरिटी है। माँ एक प्रमाण है। माँ बोलती है ये आपके पिता है, फिनिश, आपका काम पूरा हो गया। आपको और किसी और डाउट रहा ही नहीं। क्यों? कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो एक प्रमाणिक जो सोर्स है, वहां से पता किया। तो ये बहुत आवश्यक है कि शब्द प्रमाण वह है जो हमें एक अथॉरिटी से मिलता है। तो इस तरह का ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है। और यही बात हमें बताते हैं हमारे शास्त्र। तो शास्त्र जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण, इन सब से वो एक तरह से हमारी माँ की तरह है, जो हमें बताते हैं कि हमारा वास्तव में स्वामी कौन है, हमारे पिता कौन है, और उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। अन्यथा न हम प्रत्यक्ष प्रमाण से पता कर सकते हैं और ना हम अनुमान प्रमाण से पता कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है कि जो अथॉरिटी है, जो एक प्रमाणिक गुरु है,
उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनको कैसे समझा जा सकता है। तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, तो हमें शास्त्रों के आधार पर ही हम लोग पता कर सकते हैं कि सृष्टि का सृजन कौन करते हैं, वह सृष्टि का संचालन कहाँ से होता है, क्योंकि हम तो पता भी नहीं कर सकते। और इस बात को महत्व देते हुए भगवान भगवत गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हुए अपने बहुत दया के भाव से भगवान बता रहे हैं। क्या बोला? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो यहाँ पे बोला कि कैसे मुझको अच्छे से समझ सकते हो, कैसे? असंशयम, बिना कोई संदेह के, और कैसे? समग्र, पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो? उसको मुझसे सुनो। तो सुनना, श्रवण करना, शब्द प्रमाण, वो ऐसा प्रमाण है जो हमको समग्र ज्ञान देने में सक्षम है। इसलिए बोला गया कि भगवत गीता को हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से समझना चाहिए। आप YouTube ओपन करोगे, आपको हजारों जगह मिलेगा गीता का सार, भगवत गीता 5 दिनों में, भगवत गीता 1 मिनट में, बहुत जगह मिलेगा। पर ये बहुत आवश्यक है कि पता करना चाहिए कि जो वक्ता है वो किस संप्रदाय से है और क्या उसने भगवान के किसी भक्त से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम भगवान के भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने किस बात को महत्व दिया? सुनो, सुनो। किससे सुनो? अथॉरिटी से, जो भी इसमें जो प्रामाणिक व्यक्ति है उससे हमें समझना चाहिए भगवत गीता का ज्ञान। और यहाँ पे भगवान एक बहुत बहुत सुंदर तरीके से आरंभ करते हुए बोलते हैं। तो यहाँ से भगवत गीता का एक बहुत बड़ा सेक्शन, पार्ट शुरू होता है जिसमें भगवान अपने बारे में बताते हुए बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। मतलब मनुष्य जीवन की सिद्धि कैसे प्राप्त हो उसके लिए सोचता है। और उनमें भी यतताम अपि सिद्धानाम, उन सब में भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, कितने हजारों भीड़ में से कोई एक, बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग देखेंगे कि हमारे इतने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 4 व्हाट्सएप ग्रुप बने जो इसमें लगभग 250 लोग हैं। तो 250 इंटू 4 लगभग 1000 लोग हैं। और उसमें से कितने लोग आए? 10%, 100 के करीब है। क्यों आए? क्योंकि सामान्यतः लोग अलग अलग जगह पे फंसे हुए होते हैं, उनके पास इतना पुण्य नहीं होता कि वो भगवान की भक्ति कर सके। और यही बात को यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि बहुत जो पुण्यवान होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, वही भगवान के बारे में सुनने की इच्छा रखते हैं। और यही बात चैतन्य चरितामृत में आती है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत भाग्य से कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ता है। इसका अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ता है तो इसका मतलब उन्होंने बहुत पुण्य कमाए हैं, और जिस वजह से वो भगवान की कथा सुनने को तैयार है। नहीं तो बहुत मुश्किल है, संसार में इतने प्रलोभन है, इतने कामकाज है, भगवान के लिए समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप उन हजारों में से
आप वो सब भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो भगवान के बारे में सुनने की इच्छा रख रहे हैं। ये बात भगवान बड़े प्रेम से यहाँ पे बताते हुए बोल रहे हैं, बहुत लोगों में से कोई विरले, बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भगवान की भक्ति को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप ये नियमित रूप से भगवान के नाम का जप आरंभ कीजिए, भगवान के भक्तों के साथ में सत्संग कीजिए, उनसे प्रश्न कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत पुण्य से कोई व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है। आप लोग देखेंगे पिक्चरों में, पिक्चर जो सिनेमा हॉल है उसमें भीड़ लगी हुई है, हर जगह पे भीड़ लगी मिलेगी, पर भगवान के मंदिर में खाली पड़े मिलेंगे। इसमें बुराई क्या है? उसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिनका बहुत पुण्य है केवल वही भगवान के बारे में सोच पाते हैं। बाकी सब के पास इतना बुद्धि विकसित ही नहीं होती कि वो सोचे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरह से भगवान बताते हुए फिर अपने बारे में एक बहुत विशेष बात बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बोलते हैं कि सबको किसने बांध के रखा है? भगवान बोलते हैं मैं, मुझसे। जैसे एक माला के अंदर मोती होते हैं, मोतियों के अंदर में एक जो धागा चलता है जो सबको बांध के रखता है, वैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। और इसमें जो पहली लाइन, जो अधूरी बात, जो जो छोटा वाला पार्ट है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से ऊपर भी कुछ है, पर यहाँ पे भगवान बोलते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जो पूर्ण सत्य है वह भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छे शब्दों से बोला। कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो वास्तव में निराकार है और जब साकार रूप धारण करते हैं तब भगवान कृष्ण या भगवान राम बन जाते हैं। नहीं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मत्तः परतरम ना अन्य, मेरे अतिरिक्त कोई और मुझसे श्रेष्ठ सत्य नहीं है। और ये क्यों बोल रहे हैं? ये इस बात को बताने के लिए बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो ये मैं बता रहा हूं ये पूर्ण ज्ञान है। ये मत सोचो कि मेरे ऊपर कोई और है, वो आके बोलेगा नहीं नहीं कृष्ण भगवान ने जो बोला उल्टा बोल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन। भगवान ने जो बोल दिया है वो फाइनल वर्ड है। जब भगवान यहाँ पे बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, तो सब भगवान श्री कृष्ण के नीचे आते हैं। तो इस बात को भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखाया। और भगवान इसमें अपनी बहुत सारी बातें बताते, यहाँ पे भगवान अपने इस बारे में बहुत सारी बातें बताते हुए हमें मार्ग बता रहे हैं। और यहाँ पे बोला कि दैवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो माया है वो किसकी है? मम, भगवान श्री कृष्ण की है। और इसके दो बहुत बड़े गुण हैं, क्या? दैवी और दुरत्यया, मतलब बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी लोग भी भगवान की माया से भ्रमित हो जाते हैं। और उदाहरण में हमें मिलता है जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका एक मित्र है जो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति मिलने के लिए जा रहा है अपने मित्र से, तो घर के बाहर पहुंचा
तो देखा बहुत भयानक कुत्ते खड़े और बुरी तरह भौंक रहे हैं। अब वो गेट के बाहर खड़ा डर रहा है कि अंदर आया नहीं तो ये कुत्ता मेरे को खा जाएगा। और बड़ा भयानक कुत्ता भयंकर तरह से गुर्रा हुआ भौंक रहा है। कुत्ते के भौंकने की आवाज से जो अंदर मालिक होता है वो आता, दूर से देखता कौन है और देखता अरे ये तो मेरा दोस्त है। तो नीचे आता है, गेट खोलता है। वो कुत्ता पहले तो भौंक रहा होता है, पर जैसे ही देखता है कुत्ता क्या अरे ये तो मेरे जो मालिक है उसका दोस्त है, तो कुत्ता क्या होता है, शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसको गले लगाते हुए बोलता है अरे आ मेरा कुत्ता कुछ नहीं करेगा, कुत्ता कुछ नहीं खाएगा। और कुत्ता क्या करता है, चुपचाप बैठ जाता है। एक क्षण पहले जो कुत्ता इतना भयंकर बुरी तरह भौंक रहा था, अगले ही क्षण में एकदम शांत हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मेरे स्वामी का मित्र है। बस यही बात को भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि वैसे तो ये माया बहुत कठिन है, बहुत भयानक है, बहुत दुस्तर है, पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो क्या होता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया से तर जाते हैं। मतलब वह माया उस व्यक्ति को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में लेते हैं। और यही बात हमने बताई थी कि पिछली कथा में जैसे जो हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया था कि उनके सामने बहुत सुंदर स्त्री आती है और याचना करती है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहती हूँ, और फिर भी हरिदास ठाकुर जी का मन भ्रमित नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हमें उदाहरण मिलता है विश्वामित्र का, जो बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत घोर तपस्या करी और एक स्त्री के पायल की आवाज सुन के उनका ध्यान भंग हो गया, तो बोला मम माया दुरत्यया, भगवान की माया बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है इस मार्ग में। पर जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें ये माया किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं दे सकती। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बड़ा कष्ट पाता है, पर जैसे ही औषधि मिलती है तो क्या होता है, शरीर की जो बीमारी है वो चली जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे शरीर की बीमारी चली जाती है। कौन सी बीमारी चली जाती है? इसको बोलते हैं भव रोग। हम इस संसार में आके हम भटक गए, तो जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो ये संसार का जो रोग हमें लग गया है उससे हम बाहर निकलते हैं। अतः हमें बताया गया भगवत गीता के माध्यम से कि यथा संभव हमें भगवान की शरण लेनी है। अभी कोई कहेगा ये शरण ले कैसे ले, हमें क्या पता चलेगा कि हम शरण में है या नहीं? तो बहुत सिंपल है, आप पता कीजिए कि जब आपके जीवन में विपत्ति आए तो आप किसको आश्रय देखते हैं? कोई व्यक्ति पैसों में आश्रय देखता है, वो क्या सोचता है, मेरे पास पैसा है, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। कई लोग डॉक्टरों का आश्रय लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बचा लो। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वस्तुओं और व्यक्तियों की शरण में चले जाते हैं। पर जब भगवान बोलते हैं मेरा आश्रय लेते हैं, जब हम ये सोचते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, वह राखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।
गजेंद्र मोक्ष की कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि गजेंद्र बहुत भयानक खतरे में पड़ जाता है। एक मगरमच्छ उसके पांव पकड़ लेता है। तो पहले बहुत प्रयत्न करता है, अपने परिवारजनों को, हाथियों को बुलाता है कि मेरी मदद करो। बेचारे वो थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं पर वो भी असफल हो जाते हैं। फिर सोचता है मैं अपने बल का पूरा प्रयोग करूंगा और पूरा बल लगा के लड़ाई करता है, वहां भी वो हार जाता है। अब उसके सामने, आंखों के सामने अंधकार छा गया। उधर रास्ते में और लोग दिख रहे हैं, देवी देवताएं बोल रहे हैं गजेंद्र मैं तुम्हारी मदद करूं। गजेंद्र बोलता है नहीं, मुझे आश्रय चाहिए तो केवल भगवान श्री कृष्ण का। पर ऐसा हो गया कि उसको याद ही नहीं आ रहा कि मैं किसकी आराधना करता था, और वो बस इतना बोलता है, वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मृत्य, वह क्लीव नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं, सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाए शेष, वही जो है अशेष हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। तो इस तरह से गजेंद्र बहुत सुंदर स्तुति करता है, पर वो उसमें कहीं पर भी भगवान विष्णु का नाम नहीं आता। बस वो इतना बोलता है, जो है परम सत्य हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश। और भगवान नारायण जब प्रकट होते हैं तब उसको याद आता है, भगवान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो कहने का मतलब है, जब हम प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं तो केवल एक की शरण करते हैं, अलग अलग जगह पे शरण नहीं लेते कि चलो शिव जी भगवान के पास गए, वहां मेरी प्रार्थना सुनी नहीं, छोड़ो यार देवी के पास चलते हैं। देवी से प्रार्थना करी, वहां से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, छोड़ो यार देवी के यहाँ हनुमान जी के पास चलते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करी, वहां भी कोई जवाब नहीं आया, छोड़ो यार यहाँ से भी। तो ऐसे शरण नहीं होता। शरण का मतलब है आप ही मेरे स्वामी है, आप ही मेरे को बचाओगे, आपके सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है। इस भाव से, अनन्य अनन्य भाव से हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना है। जब हम इस तरीके से शरण में रहते हैं तो भगवान बोलते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्या, मायाम एताम तरंति ते, ऐसी माया से बहुत शीघ्र ही पार कर जाओगे। तो भगवान बहुत अच्छे से हमें सांत्वना देते हुए बोलते हैं, जब भगवान बोल रहे हैं भाई मैं सब कुछ हूं, तो फिर भी लोग भगवान की शरण क्यों नहीं जाते। तो भगवान यहाँ पे है ना, चार बातें बताई कि चार तरह के लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। वो कौन कौन है? न माम दुष्कृतिनो, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। दूसरा कौन है? मूढ़ा, जो मूर्ख होते हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। नराधम, मनुष्यों में जो सबसे नीच प्रकृति के लोग हैं वे भी भगवान की शरण में नहीं जाते। और जो चौथा कौन है? माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है। अपहरण, अपहरण पता है क्या होता है? जैसे कि किडनैप कर दिया जाए, तो किडनैप में क्या है, जबरदस्ती लेके चले जाते हैं और बांध के रख देते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति का ज्ञान को किडनैप कर लिया गया है, और किसने किडनैप किया है, किसने अपहरण किया है? माया ने। तो ऐसे लोग क्या होता है, ये सब आसुर प्रवृत्ति के हैं, असुर हैं ये। ऐसा नहीं होता कि असुर का मतलब जिसके सींग निकले होंगे, दांत निकले होंगे, वो नहीं। ये चार तरह के लोग हैं जो वास्तव में आसुरी भाव को प्राप्त हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जिनका भगवान के अलावा सब जगह ज्ञान चलता है,
जो मूर्ख हैं और जो बुरे व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। इतना भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। फिर भी लोग जगह जगह पे आश्रय ढूंढते रहते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि ये 4 कारणों की वजह से। फिर बोला, कौन शरण में जाता है? तो यह हमें बहुत प्रेरणा देता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो बहुत शुद्ध अवस्था के होते हैं, उन्हीं को भगवान कृपा करते हैं। पर यहाँ पे बोला कि 4 तरह के भक्त हैं। कौन से? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 तरह के भक्त होते हैं। आर्थ मतलब जो दुखी होकर भगवान को पुकारता है, हे भगवान पाहि माम, रक्ष माम, शरण माम, त्राहि माम। इस तरह से कई होते हैं जिज्ञासु, जो समझना चाहते हैं भगवान कौन है। अर्थार्थी, ये तो बहुत बड़ा जन समुदाय है, जो अर्थ का अर्थी है, मतलब जो पैसों के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और ज्ञानी, जो भगवान को अच्छे से समझ कर और फिर भगवान की शरण में जाता है। और ये सब कैसे हैं? ये सब सुकृतिनो, ये सब पुण्यात्मा है। तो जो पुण्यात्मा होते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की योग्यता रखते हैं। और हमें बहुत उदाहरण मिलता है जगह जगह पे कथाओं में, जैसे कि ध्रुव, बालक ध्रुव की कथा से हमें पता चलता है कि ये एक अर्थार्थी भक्त है। इनको क्या है? उनको चाहिए संपत्ति, के हमें बहुत बड़ा राज्य चाहिए, फिर भी भगवान उनको देते हैं। फिर आर्थ में आता है, गजेंद्र की कथा आती है, द्रौपदी के बहुत सारी कथाओं में पता चलता है कि जब आर्थ भाव से बहुत दुखी होकर जब प्रार्थना करते हैं, तो किस तरह से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और जिज्ञासु और ज्ञानी, इन 2 और भक्तों के वर्णन आता है, जैसे कि परीक्षित महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी जी हैं। तो एक तो जिज्ञासा के माध्यम से भक्ति कर रहे हैं, और एक ज्ञानी है जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी, उनको पूर्णतया पता है और ये आत्मवान है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की कथा बता रहे हैं। तो इस तरह से हमें शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है कि भगवान हर तरह के भक्त को स्वीकार करते हैं। तो चाहे आपके अंदर कामनाएं हो, चाहे आपके अंदर कामनाएं नहीं हो, फिर भी भगवान बोलते हैं आप मेरी शरण में आ सकते हैं। पर कई बार एक मन में प्रश्न आता है कि इतनी प्रार्थना करी भगवान से, पर फिर भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने बहुत प्रार्थना करी, पर भगवान ने फिर भी हमारा काम पूरा नहीं करने दिया। ऐसा क्यों किया? तो बोला कि इसमें भगवान का दोष नहीं है, इसमें हमारी प्रार्थनाओं का दोष है। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? हम ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई भगवान आप अपना दिमाग मत लगाओ, दिमाग मेरा काम में लो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। पर मेरे पास क्षमता नहीं है, तो बुद्धि तो मेरी ले लो और क्षमता आपकी चाहिए मेरे को। तो इस तरीके से हम जब प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ऐसा करो, इसका मतलब यह है कि आप भगवान की बुद्धि पे भरोसा नहीं करते। तो सही प्रार्थना क्या होती है? सही प्रार्थना होती है, हे भगवान मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मुझे नहीं पता कि क्या मेरे लिए सही है,
आप जो उचित समझे वैसा ही कीजिए। इस तरह की प्रार्थना से हम क्या कह रहे हैं कि भगवान, आपकी शक्ति और आपकी बुद्धि दोनों पर मुझे पूर्ण भरोसा है। तो जब भी आप प्रार्थना करें, भगवान को सॉल्यूशन मत बताइए। कैसे लोग थे, भगवान बस एक बार नौकरी लगा दो, भगवान एक बार पास करा दो बस मेरे को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि चला रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें जब भगवान से प्रार्थना करनी है तो भगवान पे भरोसा रख के करना है कि बुद्धि और शक्ति दोनों भगवान की। और प्रार्थना में बस इतना बोलना है, भगवान आपको सब कुछ पता है, आप जो उचित समझें, चाहे मेरे को जॉब लगानी है चाहे जॉब नहीं लगाना है, दोनों आपके ऊपर है। जो आप उचित समझो वैसा करो, और जो आप करोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। इस तरीके से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से बताते हुए बोला कि जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गए। भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्मों के बाद में कोई ज्ञानवान भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, बहुत बहुत पुण्य प्राप्त होता है, तब जाके वो समझता है वासुदेव सर्वम, जो भगवान श्री कृष्ण है वही सभी कारणों के मूल कारण है। जो ऐसा महात्मा है वो कैसा है, सुदुर्लभ। दुर्लभ तो है ही है, बहुत ही दुर्लभ है। और ऐसे महात्मा से जब हमें सत्संग प्राप्त हो तो बहुत पुण्य की बात है। तो हमारे आसपास कोई भगवान के भक्त आए तो आप अवश्य उनसे भगवान की कथा सुनिए, भगवान के बारे में समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान बोलते हैं, मैं बहुत सुलभ हूँ, मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ, पर जो मेरे भक्त हैं, जो महात्मा है, वो बहुत ही सुदुर्लभ है। इस तरीके से अगर हमें कोई भगवान के भक्त मिले तो हमें अवश्य उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे करे, वाणी से सेवा करे और वपु से सेवा करे। वाणी से सेवा का मतलब क्या हुआ कि जो महापुरुष हमें सिखाते हैं उसके अनुसार हमें जीवन बदलना चाहिए। और वपु सेवा का मतलब है, अगर हमें अवसर मिले उनको भोजन की व्यवस्था कीजिए, उनके जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कीजिए। ऐसे संतों से कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारी भक्ति बहुत आगे बढ़ती है। और फिर भगवान बोलते हैं कि जब सब बातें बता दी, फिर भी बहुत लोग होते हैं जो पता नहीं कहाँ-कहाँ अलग-अलग जगह पे शरण ढूंढते हैं। तो उसका कारण क्या है? अर्जुन ने नहीं पूछा, भगवान स्वतः ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कामैस्तैस्त हृत ज्ञाना, कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है। पहले बोला था माया अपहृत ज्ञाना, उसी बात को भगवान थोड़ा और अच्छे से बताते हुए, कई लोग बोलते हैं माया क्या होती है, हमें तो पता नहीं। तो यहाँ पे भगवान और अच्छे से बताते हैं, कामनाओं के वजह से हमारा ज्ञान का हरण हो जाता है। मतलब हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है और उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो भगवान नहीं बोलते जाने को, व्यक्ति खुद अपनी इच्छाओं के बल पर, इच्छाओं के वशीभूत होकर अन्य देवताओं की शरण जाते हैं। और
वैसे वैसी पूजा पद्धति करते हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण इन इच्छाओं की पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। 3 तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया। क्या पहला व्यक्ति वैसा है कि मेरे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, मेरे को नौकर चाकर और घर प्रॉपर्टी कार सब दिला दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो मैं क्या करूं? तो बोला वेट करो। पहले कैटेगरी के लोग हैं जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मेरे को बस मोक्ष चाहिए। दूसरी कैटेगरी के लोग चलो आप इधर आ जाओ। फिर तीसरा बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान की भक्ति करनी है। चलो आप ठीक हो, सब के सब आ जाओ, आप सबके लिए एक ही रामबाण है, क्या? तीव्रेन भक्ति योगेन, आप भगवान श्री कृष्ण का भजन कीजिए, सब मन की इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी और मन की जो इच्छाएं है वह भी शुद्ध हो जाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। पर जब हम देवताओं की शरण में जाते हैं तो कुछ कुछ इच्छाएं तो पूरी हो जाएगी पर इच्छाएं शुद्ध नहीं होगी। और इस वजह से क्या होगा? इस वजह से क्या होगा कि हमें जो परिणाम मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा। और यहाँ पे भगवान बोलते हैं अगर वो देवता लोग कुछ देते हैं तो वास्तव में मेरे माध्यम से ही देते हैं, मैं ही तो देने वाला हूं और मैं ही उसकी व्यवस्था कराता हूँ। आप कोई प्रश्न किए थे पहले कि ये तो भगवान ही तो कराते हैं, भाई इस देवता के पास जाओ, उस देवता के पास जाओ, तो ये बाद का स्टेप है। उससे पहले के स्टेप क्या है? हमारे अपने मन में इच्छाएं हैं और उन इच्छाएं हमें क्या करती है? खींच कर लेके जाती है अलग अलग देवताओं के प्रति। पर जब हम अपनी कामनाओं का त्याग कर कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्रार्थना करते हैं तो हमारी सांसारिक कामनाएं भी शुद्ध होती चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त बेचारे गरीब से होते हैं, नहीं। आप देखेंगे भगवान के बहुत तरह तरह के भक्त हुए जो बड़े बड़े राजा की तरह कार्य किया है। महाराज अम्बरीश की कथा आती है, वो पूरे पृथ्वी के साम्राज्य का पूरे अधिकारी सम्राट राजा थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सारी संपत्ति छीन लेंगे, इसलिए बहुत सारे लोग तो भगवत गीता घर में रखते ही नहीं है, भगवत गीता आ गई तो हमारी संपत्ति चली जाएगी, पर ऐसा नहीं है। जहां पर भगवान श्री हरि है वहां पर लक्ष्मी जी स्वतः ही आ जाती है, वह परिवार स्वतः ही ऐश्वर्यशाली और समृद्ध बनता है। पर यह कोई आवश्यक नहीं है, पर यह आवश्यक है कि भगवान की भक्ति जो करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। पर कई लोग बोलेंगे जी हमारे तो जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो आप चिंता मत कीजिए, भगवान सबको देख रहे हैं। जब भगवान की इच्छा से हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमें कुछ चीज सिखाने के लिए आता है। आप भगवान पे पूर्ण भरोसा रखिए। भगवान बोलते हैं मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता में ये सारे कार्य होता है। और फिर भगवान बोले कि ये जो अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं वो क्या होता है? जो अन्य देवता की शरण में जाते हैं उनका जो फल होता है वह बहुत ही छोटा होता है, अंतवंतु, मतलब थोड़े समय के लिए नाशवान होता है। जो भी वरदान मिलेगा वो थोड़े समय के लिए चलेगा और फिर बाद में वापस वैसी की वैसी तकलीफ आएगी। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर नया है तो उसने बोला चलो ये गोली खा ले, गोली खाई, फर्क नहीं पड़ा सर, 2 दिन फर्क पड़ा, तीसरे दिन वापस हो गया, दूसरी गोली दे दी, दूसरी गोली खाई,
4 दिन चला, केसर वापस तकलीफ हो गई। तो इस तरह से जो परिणाम मिलता है अन्य देवताओं की शरण में जाने का, वो बहुत नाशवान है। और ऐसे व्यक्तियों को भगवान बोलते हैं अल्प मेधसाम, मतलब छोटी बुद्धि होती है, वही इधर उधर भागते हैं। और फिर भगवान बताते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोकों को जाते हैं और मेरा भक्त मेरे पास आते हैं। तो कई लोग बोलेंगे कि सभी लोग एक ही तो है, सभी देवी देवताएं तो सेम ही तो है। तो बोलते हैं नहीं, सब सेम नहीं है। क्यों? सब लोग अलग अलग जाते हैं। और अंतर क्या है? जो भगवान के धाम को चले जाते हैं उनको इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। और आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, अगले अध्याय में भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी देवी देवताएं हैं, वो वहां के जो लोक है कैसा है? पुनरावर्तिनो, आना जाना लगा रहेगा। पर जो मेरी शरण में आते हैं उनका पुनर्जन्म न विद्यते। इस तरह से भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमें हर तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना चाहिए। बाकी जहां भी जाएंगे हम लोग अशांत रहेंगे, क्योंकि वहां जहां जहां हम संसार की इच्छाएं जुड़ी रहेगी, वहां वहां हम लोग अशांत रहेंगे। जहां जहां हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की इच्छा रखेंगे, वहां वहां हम लोग शांत रहेंगे। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि देवता लोग अलग है और भगवान अलग है, पर वास्तव में जो देवता लोग है वे भी भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। और फिर इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले क्या वो थे या वो निराकार थे? फिर भगवान बोलते हैं कि सब लोग मेरे को नहीं समझ सकते। कई लोग जो लोग समझते हैं कि भगवान निर्गुण और निराकार है, तो भगवान बोलते हैं नहीं, सबसे छोटी जो चीज है वो बोला ब्रह्मन, मतलब भगवान का अव्यक्त रूप। और उसके बाद में आता है परमात्मा, और उसके बाद में आता है भगवान। इसलिए भगवान ने बोला मुझसे ऊपर और कोई तत्व नहीं है। इस बात को लेकर हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। यहाँ पे श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। भविष्याणि च भूतानि, जो भविष्य में जो है, भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन, मुझे सब कुछ पता है पर मुझे कोई नहीं जान सकता। और यही बात हमें ब्रह्म संहिता में भी मिलती है, जहां पर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए बोलते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेदों के द्वारा भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, तो कैसे समझेंगे? जो भगवान के जो भक्त है, अदुर्लभम आत्म भक्तौ, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान बहुत ही सुलभ है। तो इतना सब पता होते हुए भी हम भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते? तो बोला इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये इच्छा और द्वेष के चक्कर में ये सब जीव भ्रमित हो गए। तो क्या करें कि जो पुण्य कर्म करते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते
माम दृढ़ व्रताः, जो बहुत पुण्य कर्म करते हैं वह लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और कैसी करते हैं, दृढ़ व्रताः, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो 7वें अध्याय में हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें पता चली कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। और इस बात से हमें पता चलता है कि अगर हम जगह जगह पे भटक रहे हैं तो इसका मतलब है हम किसी का आश्रय नहीं लेते। अभी कई लोग बोलेंगे कि ये जो रावण था ये तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो नहीं, रावण केवल अपनी इच्छाओं का भक्त था। उसकी इच्छाएं भगवान शिव पूरा कर रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करनी आरंभ करती। ऐसे ही हम लोग भी अगर अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाके बोलते हैं कि भाई हम तो इसके भक्त हैं, हम इनके भक्त हैं, वास्तव में हम लोग अपनी इच्छाओं के ही भक्त होते हैं, जो कि भगवान के माध्यम से हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वह इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान पूरी तरह गारंटी देते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से बताया कि भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। और 18वें अध्याय में भगवान इस बात को और अच्छे से बताते हुए बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक भगवान का आश्रय लेना है, केवल एक भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेनी है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रोग्राम को यहाँ विराम देते हैं।